आज की वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम ब्रेन प्लास्टिसिटी की आकर्षक दुनिया के बारे में जानेंगे। हमारी जर्नी इस फैक्ट से शुरू होती है कि हमारा ब्रेन दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है, जिन्हें कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। ये हेमिस्फेयर्स एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेज होते हैं और हर हेमिस्फेयर के पास अपनी स्पेसिफिक यूनिक एबिलिटीज और फंक्शंस होते हैं। दोनों हेमिस्फेयर्स बॉडी की अपोजिट साइड से सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और बॉडी की अपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं। आमतौर पर लेफ्ट हेमिस्फेयर वर्बल स्किल्स में अच्छा होता है और पॉजिटिव इमोशंस से लिंक्ड होता है, जबकि राइट हेमिस्फेयर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में एक्सीलेंट होता है, जैसे कि मैप्स पढ़ना, और नेगेटिव इमोशंस से रिलेटेड होता है। दोनों हेमिस्फेयर्स के फंक्शंस में इस स्पेशलाइजेशन को लेटरलाइजेशन कहा जाता है। ब्रेन में लेटरलाइजेशन इसलिए इवॉल्व हुई क्योंकि यह हमें इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली प्रोसेस करने में और बदलते एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट होने में मदद करती है। उम्र के साथ हमारे ब्रेन में लेटरलाइजेशन ज्यादा प्रोमिनेंट होती जाती है। हमारी लाइफ के शुरुआती कुछ सालों में हमारा ब्रेन एक्सट्रीमली प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक ब्रेन वो होता है जिसमें कई एरिया अभी तक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए कमिटेड नहीं होते हैं। एक प्लास्टिक ब्रेन में नई चीजों को सीखने और समझने की अमेजिंग एबिलिटी होती है, और अगर ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो दूसरे पार्ट्स डैमेज्ड पार्ट के फंक्शंस को परफॉर्म करने लगते हैं। यह प्लास्टिसिटी छोटे बच्चों को नई इंफॉर्मेशन और स्किल्स को एक इजी वे में एब्जॉर्ब करने की काबिलियत देती है। इसी शुरुआती टाइम पीरियड में हमारा ब्रेन इंजरीज से उभरने की अद्भुत क्षमता दिखाता है। जिन बच्चों को इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन डैमेज का एक्सपीरियंस होता है, वे अडल्ट्स की तुलना में बेहतर रिकवरी करते हैं और कम कॉग्निटिव लॉसेस दिखाते हैं। हालांकि यह रिमार्केबल अडेप्टेबिलिटी अपने चैलेंजेस के साथ आती है। ब्रेन डैमेज के कारण ब्रेन के हेल्थी रीजन्स डैमेज्ड एरिया के कामों को करने लगते हैं, जिसके कारण हेल्थी रीजन्स में क्राउडिंग इफेक्ट हो सकता है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को स्लो और काफी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, ब्रेन की प्लास्टिसिटी सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं है। अडल्ट्स भी अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस में महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव कर सकते हैं और करते भी हैं। खासकर स्ट्रोक जैसी इवेंट्स के बाद सही रिहैबिलिटेशन और स्टिमुलेशन के साथ रिकवरी दिखाते हैं, जो हमारे ब्रेन की अडैप्ट करने की अनोखी क्षमता को दर्शाता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी को समझना ग्रोथ और हीलिंग के अनोखे अवसरों की दुनिया के दरवाजे खोलता है। यह हमें दिखाता है कि हमें जीवन के हर स्टेज पर अपने ब्रेन को नर्चर करना चाहिए और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के पोटेंशियल की सराहना करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो ब्रेन प्लास्टिसिटी के बारे में जानकर बेनिफिट उठा सके। आपका सपोर्ट बहुत वैल्यूड है, क्योंकि यह हमें आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने में मदद करता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी से जुड़े अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हमारा ब्रेन किसी भी उम्र में हील और ग्रो करने की क्षमता रखता है।